और माँ कैसे पिलाती है, इससे मेरा बेटा, मेरे बेटे की चोटी बढ़ जाएगी, मेरा राजा बेटा लंबा हो जाएगा, फिर वो भागता है नहीं पीना, थोड़ा सा पी के देखो, टेस्ट करके देखो, अच्छा नहीं लगे तो छोड़ देना। कितने मनिहार करके उसको पहले कनेक्ट होती है उसके चित्त के साथ और फिर थोड़े दिन में उसको करेक्ट कर लेती है। दूध पीने से ही लाभ होता है, तो वो उसको वर्षों तक दूध पिला देती है और पिता एक दिन नहीं पिला सकता है। तो हमें पहले अपने हृदय से किसी को कनेक्ट करना होता है, फिर उसकी किसी बुरी आदत को करेक्ट किया जा सकता है, वैसे नहीं होता है जबरदस्ती। तो कनेक्ट तो ये कर ही नहीं सकते हैं माता सीता को, जिनका मन सतत श्री राम के चरणों में लगा हुआ है, उसको ये संसार की माया कैसे अट्रैक्ट कर सकती है। जो सच्चे अर्थों में साधु है, जिसका मन अपने भगवान में, गुरु में, सेवा में, उसमें रमण करता है, उस व्यक्ति के सामने आप सारी दुनिया के प्रलोभन भी ला करके रखें तो वो उसको ठोकर मार देगा। साधु होगा तो अंदर से, और अंदर से यदि साधुता नहीं है तो तुरंत समर्पण कर देगा। तो ठीक है जी, हमने तो ले लिया था ऐसे ही संन्यास, किसी ने हमारे को प्रेरणा दी, ये बहुत अच्छा रास्ता है इसलिए हम आ गए थे। अब इतना यदि मिल रहा है तो कोई बात नहीं, संन्यास तो फिर मरते समय ले लेंगे, पहले इसका भोग कर लेते हैं। तो इसका मतलब वो व्यक्ति अंदर से साधु था नहीं। तो जिसका जहां मन लगा हुआ है वहां से उसको कोई हटा नहीं सकता, जबरदस्ती नहीं हटा सकता है। तो माता सीता का मन तो श्री राम के चरणों में निरंतर लगा हुआ है, शारीरिक रूप से चाहे वो उनके पास रहें या दूर रहें, लेकिन उनके श्रद्धा को, समर्पण को कोई वहां से हटा नहीं सकता है। प्रीति के लिए फिजिकल उपस्थिति की कोई आवश्यकता नहीं है। जो श्रद्धा होती है, किसी के प्रति समर्पण होता है, किसी के प्रति प्रेम होता है, उसमें फिजिकल उपस्थिति की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आप लोग अपने माता पिता से यहाँ दूर आ गए तो फिजिकली तो उनके पास नहीं है, तो अभी प्रीति है कि नहीं है माता पिता को आपसे, है कि नहीं? आप लोगों को है कि नहीं? वो कभी जा नहीं सकती है। वो जो प्रेम है, वो जो प्रीति है, वो सम्मान है उनके प्रति, जो श्रद्धा है उनके प्रति, और माता पिता की जो प्रीति है आप लोगों के प्रति, कितने भी आप दूर आ जाएंगे, सन्यासी भी क्यों ना बन जाएंगे, वो कभी नष्ट नहीं होती है। तो माता जी बता रही हैं कि ये सब आपके प्रयत्न विफल हैं, जो आप मुझे लंका का हवाला दे रहे हैं, दास दासियों के बारे में बता रहे हैं, वस्त्र आभूषणों के बारे में बता रहे हैं, सोने की लंका के बारे में बता रही है, सब ऐसे ही व्यर्थ है जैसे ये माता जी ने बताई इन श्लोकों में। क्योंकि मेरा चित्त तो श्री राम के चरणों के अतिरिक्त और कहीं क्षण भर के लिए भी जाता नहीं है, इसलिए आप कहीं और जाओ, आप मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कल्याण वृत्ताम रामस्य यो भार्याम हर्तुम इच्छसि अयो मुखानाम शूलानाम अग्रे चरितुम इच्छसि। रामस्य कल्याण वृत्ताम रामस्य, जो कल्याणकारी मार्ग का अनुष्ठान करने वाले हैं, आचरण करने वाले हैं। कल्याण वृत्त मतलब कल्याणकारी आचरण करने वाले, जो पवित्र आचरण करने वाले श्री राम हैं, उनकी भार्याम हर्तुम इच्छसि, उनकी पत्नी का आप जो आहरण करना चाहते हैं, तो ये आपका आचरण कैसा है? अयो मुखानाम शूलानाम, जो इसके लोहे के जो शूल हैं, तीखे कांटे हैं, उनके ऊपर अग्रे, उनके अग्र भाग पर, नुकीले भाग के ऊपर चरितुम इच्छसि। तो ये आपके लिए बहुत ही रिस्की है जो आप करने जा रहे हैं। और फिर इनको बता रही हैं कि कहाँ श्री राम का ऊंचा चरित्र और कहाँ तू एक नालायक व्यक्ति, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई है बोलने की। यदंतरम सिंह श्रृगालयोर वने
वन में रहते हुए, एक ही वन में रहते हैं यद्यपि, लेकिन फिर भी जो अंतर सिंह और श्रीगाल में होता है, गीदड़ में होता है, वो ही अंतर श्री राम में और तुझ में है। श्री राम एक सिंह के समान है और रावण तू जो डींग हाँक रहा है अपने ऐश्वर्य की, तो मेरे लिए तू गीदड़ के समान है श्री राम के सामने। यदंतरम स्यंदनिका समुद्रयो, जो अंतर एक स्यंदिनिका नदी और समुद्र में होता है, वही अंतर श्री राम में और तुझ में है। श्री राम समुद्र के समान है, विशाल है, वो प्रशांत है, और तू एक बारिश की कोई क्षुद्र नदी के समान है। सुरग्र सौवीरकयोः यदंतरम, सुरग्र, सुरग्र माने अमृत, और सौवीरक मतलब जो वो बनाते हैं ना सत्तू, जो अमृत और सत्तू में जो अंतर होता है वो ही अंतर श्री राम में और तुझ में है। तद अंतरम वै तव राघवस्य च, तो ऊपर जो 3 उपमाएं दी, कहाँ श्री राम का चरित्र और कहाँ तेरा चरित्र, तो तू ये सोच भी कैसे सकता है कि श्री राम का परित्याग करके और मैं तुझे स्वीकार कर सकती हूँ। यदंतरम वा यस्वैनते ययोः यदंतरम मुग्धमयूरयोऽपि यदंतरम सारसगृध्रयोर्वने तदंतरम दाशरथेस्तवेवै च तस्मिन् सहस्राक्षसमप्रभावे रामे स्थिते कार्मुकबाणपाणौ हृतापि तेऽहं न जरां गमिष्ये वज्रं यथामाक्षिक्यावगीर्णम्। यदंतरम वायस वैनतयोः, वायस मतलब कौआ और वैनतेय गरुड़। तो पक्षी, गरुड़ भी एक पक्षी है, कौआ भी एक पक्षी है, लेकिन पक्षी होते हुए भी दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। वो पक्षियों के राजा हैं वैनतेय, और इनको निकृष्ट पक्षी माना जाता है। तो जो अंतर एक गरुड़ और कौवे में है, वही अंतर श्री राम में और तुझ में है। यद अंतरम मद्गुः मयूरयो, जो अंतर एक मद्गु जलकाक, जो जलकाक और मयूर में जो अंतर होता है, वही अंतर श्री राम और तुझ में है। श्री राम मयूर के समान है और तू जलकाक के समान है। यद अंतरम सारस गृध्रयोर वने, वन में रहने वाले सारस और गिद्ध में जो अंतर है। सारस की आवाज बहुत सुरीली होती है, बहुत मीठा गाती है, जैसे कोयल की होती है, ऐसे ही सारस की भी बहुत मतलब प्रिय आवाज होती है। और गिद्ध जो है उसको तो देखते ही सारे पक्षी भाग जाते हैं, तो उसकी दृष्टि तो दूसरे पक्षियों के प्राण हरने के ऊपर होती है। तो जैसे इनमें अंतर होता है, वैसा ही अंतर श्री राम में और रावण तुझ में है। यदंतरम सारस गृध्रयोर वने तदंतरम दाशरथे तवैव च, वही दशरथ पुत्र श्री राम में और तुझ में अंतर है। तो तुम्हारा कहीं कोई तुलना ही नहीं की जा सकती है। वो एक सात्विकता की पराकाष्ठा है, धर्म की पराकाष्ठा है, आदर्शों की पराकाष्ठा है श्री राम, और आप नीचता की पराकाष्ठा है, आप असुरत्व की पराकाष्ठा है। तो कोई अंतर नहीं हो सकता है, बहुत ज्यादा इम्बैलेंस है। तस्मिन् सहस्राक्ष समप्रभावे रामे स्थिते कार्मुक बाण पाणौ, और कह रहे हैं जिस समय सहस्राक्ष समप्रभावे, सहस्रों आंखें हैं जिनकी, उसके समान श्री राम बाण पाणौ रामे स्थिते, जब श्री राम अपने हाथ में धनुष बाण को लेकर खड़े होंगे तेरे सामने, तो हे कार्मुक
हृतापिते अहम न जरा गमिष्ये, यदि तूने जबरदस्ती भी मेरे को यहाँ से आहरण करने की कोशिश की तो भी पीछे पीछे श्री राम आ जाएंगे बाण लेकर के, और जब वो तेरे से युद्ध करेंगे, जब युद्ध के मैदान में श्री राम बाण हाथ में लेकर के तेरे सामने खड़े होंगे, तो उस समय तेरी स्थिति क्या होगी? यथा मक्षिक्या अवगीर्णम। तो तू जो जाना चाह रहा है मुझे लेकर के, हृतापिते अहम न जरा गमिष्ये व्रजम, तू मुझे उठा करके भी पचा नहीं पाएगा, सुख नहीं भोग पाएगा मेरे से। एक आफत मोल लेने जैसा है, जैसे मक्खी घी खा तो लेती है लेकिन घी को पचा नहीं सकती है, मर जाती है। तो इसीलिए घी के ऊपर बैठते ही वो घी खाती है, मर जाती है, इसीलिए तो मर जाती है घी में। और सर्प भी दूध पी के मर जाता है। तो सांपों को दूध पिलाने वाली जो बात थी, तो वो एक ट्रीटमेंट भी हो सकता है। घर में सांप आया तो उसके सामने दूध रख दो, दूध पिएगा और मर जाएगा, तो आपको मारना भी नहीं पड़ेगा, उसको भी नहीं पचता है। मक्खी को मारना है तो थोड़ा सा घी रख दो कटोरी में, इधर उधर से सब मक्खियां आकर के उसी में मर जाएंगी। 1 चम्मच। मच्छर, उसके ढूंढना पड़ेगा कैसे मरेंगे। तो ये अष्टविंश सर्ग यहाँ संपन्न होता है। अब ये इतना सारा इसको सीख भी दी, एक तरह से धमकाया भी, लेकिन इतना निर्लज्ज व्यक्ति है रावण, उसको कुछ समझ में नहीं आया। तो वो आगे ऐसे कठोर शब्द बोलते हुए भी सीता का आहरण कर ही लेते हैं। एवं ब्रुवन्त्यां सीतायां संरब्ध परुषं वचः ललाटे भ्रुकुटिं कृत्वा रावणः प्रत्युवाचः भ्राता वैश्रवणस्याहं दशग्रीव प्रतापवान् भयाद्भीता विद्रवन्ति यस्य देवाः स गन्धर्वाः मम सञ्जातरोषस्य मुखं दृष्ट्वैव मैथिली विद्रवन्ति परित्रस्ताः सुराः शक्र पुरोगमाः। एवं ब्रुवन्त्याम, तो सीता जी की भी हिम्मत ही है, जो ऐसे मतलब वो तो उस इलाके का तो क्या, उस समय तो सारी पृथ्वी का ही एक तरह का जो, जिसको क्या कहेंगे, मतलब जो आतंकवादी गुंडे बदमाश होते हैं उनका भी जो राजा है, सरदार उनका भी, वो सामने खड़ा है और वो डरती नहीं है, उसको पूरा खरी खोटी सुनाई ही जा रही हैं। तो ये आत्मबल जो है ना, ये साधना से आता है। शरीर का बल ठीक है, सबका एक जैसा नहीं होता है। एक होता है शरीर का बल, एक होता है फिर ज्ञान का बल, वो भी सबका समान नहीं होता है। विचार का बल, वो भी समान नहीं होता है, उसमें अंतर हो सकता है। फिर एक होता है आत्मबल, तो जो अपनी आत्मा में जीता है, आत्मा के अकॉर्डिंग जीता है, तो वो बल कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। धन हो सकता है सबके पास बराबर ना हो, शारीरिक बल खूब दंड लगा के भी किसी का किसी के बराबर ना हो, ये हो सकता है, लेकिन आत्मिक बल में कोई पीछे नहीं रह सकता है। और जो अपनी आत्मा के गुणों के अकॉर्डिंग जीवन जीता है, उसी व्यक्ति को आध्यात्मिक कहते हैं। आध्यात्मिक शब्द का अर्थ क्या है? आध्यात्मिक, आत्मा के गुणों को अधिकृत करके जो जीता है, उनको सेंटर में रख के जो जीता है, उसका नाम ही आध्यात्मिक है। तो ऐसा माता सीता का जीवन है, आध्यात्मिक माता है वो। तो वो इनको ऐसा खरा खोटा सुना रही हैं। एवं ब्रुवन्त्याम सीतायाम संरब्ध परुषम वचः, माता के ये कठोर वचन सुनने पर ये रावण क्रुद्ध हो जाता है। ललाटे भ्रिकुटिम कृत्वा, और भ्रिकुटी टेढ़ी करके रावणः प्रत्युवाचः, फिर रावण ने उनको उत्तर देना प्रारंभ किया, उनको आंसर दिया कि आपको पता भी है मैं कौन हूं, जो आप मेरे को ऐसे सुनाई जा रही हैं, आपको पता नहीं है कि मैं कौन हूं।
तो आप अपना परिचय दे रहे हैं। भ्राता वैश्रवणस्य हम, मैं कुबेर का भाई हूं। कुबेर कौन है? धन के देवता। जितना भी धन ऐश्वर्य है उस सब के स्वामी कौन है? कुबेर, उसका भाई हूं मैं। भ्राता वैश्रवणस्य हम दशग्रीव प्रतापवान, और अपने आप ही अपने आप को प्रतापवान भी कह रहे हैं। मैं 10 ग्रीवा वाला प्रतापवान रावण कुबेर का भाई हूं। भयात भीता विद्रवंती यस्य देवा स गंधर्वाः, तो गंधर्व तो यहां पर आ गया, तो पन्नगा जो आज बात हो रही थी वो कोई और जाती है। यस्य भयात, जिसके भय से, गंधर्वा स गंधर्वा देवा, गंधर्वों सहित देवता भी भागते हैं, ऐसा मैं रावण हूं जिसके भय से देव गंधर्व पन्नग सब भाग जाते हैं नाम सुनते ही, तो वो रावण हूं मैं। तो इससे पता चलता है कि देवताओं से भी मनुष्य बड़ा हो सकता है, क्योंकि यहाँ सीता माता तो मानुषी शरीर है इनका, तो जिससे देवता भी भागते हैं तो जरूरी नहीं है मनुष्य भी भागे उससे, तो मनुष्य रूप में तो खड़ी है सामने। भयात भीता विद्रवंती यस्य देवा स गंधर्वाः मम संजात रोषस्य मुखम दृष्ट्वा एव मैथिली विद्रवंती परित्रस्ता सुराः शक्र पुरोगमाः। कह रहे हैं जब मैं नाराज हो जाता हूं ना, मम संजात रोषस्य, जब मुझे रोष उत्पन्न हो जाता है, जब मेरे को गुस्सा आ जाता है, तो मेरे मुख को देख करके ही, हे मैथिली, मुखम दृष्ट्वा एव, मेरे मुख को देख करके ही, परित्रस्ता सुराहा विद्रवंती, परित्रस्त होकर के, भयभीत होकर के, सुराहा विद्रवंती, देवता लोग भागने लगते हैं विशेष रूप से। शक्र पुरोगमाः, और इंद्र देवता भी, जो देवताओं का राजा है, वो भी विविध दिशाओं में भागने लगते हैं। तो ऐसा मेरा व्यक्तित्व है, और जिसको आप इतने कठोर कठोर शब्द कहे जा रही हैं। मम पारे समुद्रस्य लंका नाम पुरी शुभा संपूर्णा राक्षसैर्घोरैर्यथेन्द्रस्यामरावती तत्र त्वं वस हे सीते राजपुत्रे मया सह न स्मरिष्यसि नारीणां मानुषीणां मनस्विनी भुञ्जाना मानुषान् भोगान् दिव्यांश्च वरवर्णिनी न स्मरिष्यसि रामस्य मानुषस्य गतायुषः। तो मैं फिर याद दिला रहा हूं, समुद्रस्य पारे मम लंका नाम शुभापुरी। फिर आपको बता रहा हूं, एक बार आप थोड़ा चिंतन करके देखें कि इस समुद्र के पार, समुद्र के बीच में मेरी एक लंका नाम की नगरी है, पुरी है, और वो घोरई राक्षसई ही संपूर्णा, घोर राक्षसों से भरी हुई है, बड़े बलवान राक्षस उसमें रहते हैं। और ये मेरी नगरी ऐसी ही है जैसे यथा इंद्रस्य अमरावती, जैसे इंद्र की राजधानी अमरावती है स्वर्गलोक में, इतनी सुंदर लंका मैंने इस धरती के ऊपर बनाई हुई है समुद्र के बीच में। तत्र त्वं वस हे सीते, तो तुम वहां रहो ना, यहाँ दंडकारण्य में क्यों रह रही हो। हे राजपुत्री सीते मया सह तत्र त्वं वस, तुम वहां चल करके मेरे साथ आराम से रहो, सुखपूर्वक रहो। न स्मरिष्यसि नारीणाम मानुषीणाम मनस्विनी, हे मनस्विनी, मानुषीणाम नारीणाम न स्मरिष्यसि, क्योंकि तुम अभी मानुष शरीर में हो, तो मनुष्य शरीर में जो भोग उपलब्ध हो सकते हैं वो सब भूल जाओगे आप, क्योंकि उससे तो हजारों गुना ज्यादा अधिक भोग वहां आपको उपलब्ध होंगे। तो इसलिए आप मेरे साथ वहां चलो और वहां मेरी पत्नी बन करके रहो। भुंजाना मानुषान भोगान दिव्यांश्च वरवर्णिनी, श्रेष्ठ वर्ण करने वाली, हे वरवर्णिनी, मानुषान भोगान भुंजाना, मनुष्यों के को जो सुलभ हैं ऐसे भोग तो वहां मिलेंगे ही मिलेंगे। दिव्यांश्च,
दिव्य भोगों को भी आप वहां प्राप्त कर सकोगी। इसलिए वहां जाकर के न स्मरिष्यसि रामस्य मानुषस्य गतायुष, गतायुष मानुषस्य रामस्य, गतायुष माने चली जाएगी आयु जिसकी, माने वो तो मरने वाले हैं, मरने वाले मतलब मरण धर्मा, तो जिनकी आयु अभी चली जा रही है, ऐसे मनुष्य रूप में श्री राम का वहां स्मरण भी आपको नहीं आएगा। तेन किं भ्रष्ट राज्येन रामेण गतचेतसा करिष्यसि विशालाक्षी तापसेन तपस्विना सर्वराक्षस भर्तारं कामात् स्वयं इहागतं न मन्मथ शराविष्टं प्रत्याख्यातुं त्वमर्हसि प्रत्याख्याय हि मां भीरु परितापं गमिष्यसि चरणेनाभिहत्येव पुरुरव समुर्वशी अंगुल्यान समो रामो मम युद्धे समानुषः तव भाग्येन संप्राप्तं भजस्व वरवर्णिनि एवमुक्ता तु वैदेही क्रुद्धा संरक्तलोचना अब्रवीत् परुषं वाक्यं रहिते राक्षसाधिपम् कथं वैश्रवणं देवं सर्वभूत नमस्कृतं भ्रातरं व्यपदिश्य त्वम् अशुभं कर्तुमिच्छसि। तेन भ्रष्ट राज्येन रामेण गतचेतसा किम करिष्यसि, तुम राम के साथ यहाँ रह करके क्या करोगी, क्योंकि राम कैसे हैं, भ्रष्ट राज्य, राज्य से जिनको भ्रष्ट कर दिया है या राज्य जिनका भ्रष्ट हो गया है तो राज्य से उनको निकाल दिया। गतचेतसा जो बहुत ही मंद बुद्धि वाले हैं, चला गया है चित्त जिनका, अर्थात मंद बुद्धि, तो ऐसे गतचेतसा रामेण तेन किम करिष्यसि, हे विशालाक्षी तापसेन रामेण तपस्विना, उस तपस्वी राम के साथ यहाँ तपस्या करते हुए तुम राजा की बेटी राजकुमारी हो, सुकुमारी हो, तो यहाँ रह करके तुम क्या करोगी। राम को इस समय राज्य से भी निकाल दिया गया है, 14 साल के बाद भी पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, तब तक तो प्रजा भरत के राजा की आदि हो चुकी होगी, भरत को राजा के रूप में देखने की आदि हो चुकी होगी, तो तुम क्या करोगी ऐसे श्री राम के साथ रह करके। और मैं कैसा हूं, सर्व राक्षस भरतारम, सब राक्षसों का जो भरण पोषण करने वाला है, ऐसे सर्व राक्षस भरतारम कामात् स्वयं इह आगतम, तुम शुक्र मनाओ कि सब राक्षसों का भी भरण पोषण करने वाला राजा, मेरे जैसा राजा रावण, कामात् स्वयं यह आगतम, अपनी ही कामना से स्वयं यहाँ तुम्हारे सम्मुख आकर उपस्थित हो गया है, वरना तो मेरे को कोई प्राप्त भी नहीं कर सकता है, चाहने पर भी प्राप्त नहीं कर सकता है। न मथ शराविष्टम प्रत्याख्यातुम त्वम अर्हसि, क्योंकि मैं अपने मन में तुम्हारी कामना लेकर के आया हूं, तो तुम मेरा प्रत्याख्यान नहीं कर सकती हो, आप मेरा त्याग नहीं कर सकती हो। प्रत्याख्याय ही माम भीरु परितापम गमिष्यसि, और यदि तुमने मेरा परित्याग किया, मेरा तिरस्कार किया, तो परितापम गमिष्यसि, तुम बहुत दुख पाओगी। अब वो उनको कह रही हैं कि बड़ा दुख पाएगा तू जो इच्छा कर रहा है मेरी, और ये माता सीता को कह रही हैं कि अगर आपने मेरा परित्याग किया तो बहुत दुख उठाना पड़ेगा आपको। प्रत्याख्याय ही माम भीरु परितापम गमिष्यसि, और उसको भीरु भी कह रहे हैं, जो शेरनी की समान उसके सामने खड़ी है, इतने कठोर वचन बोल रही है, फिर भी भीरु कह रहे हैं। चरणेन अभिहत्येव पुरुरवः सम उर्वशी, ऐसे ही आप पछताओगी जैसे उर्वशी ने पुरुरवा को चरणेन अभिहत्य, अपने चरण से लात मार दी थी, ठुकरा दिया था, राजा हुए हैं पुरुरवा। और उर्वशी तो स्वर्ग में रहने वाली अप्सरा थी, तो किसी अभिशाप के कारण उसको धरती पे भेजा गया,
फिर वो पुरुरवा के साथ उसकी शादी हुई, और फिर किसी प्रसंग में, ये तो बहुत बड़े राजा थे, उन्होंने उनको ठुकरा दिया और उसके बाद उसको बहुत पश्चाताप करना पड़ा। तो ये कह रही हैं पुरुवसः सम चरणेन अभिहत्य एव उर्वशी, जैसे उर्वशी ने अपने चरण से, पैर से उनको लात मार दी थी, उनका परित्याग कर दिया था, और उसके बाद जैसे उसको परिताप करना पड़ा था, ऐसे ही तुम्हें भी परिताप करना पड़ेगा, बहुत पछताना पड़ेगा। तो आगे अभी ये चलेगा पूरे इसमें 29वें सर्ग में, तो आगे का प्रसंग हम कल पढ़ेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, विनती स्वीकार करो, विनती स्वीकार करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। ओम